बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 6 की ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी साइंस पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 सेल टिश्यूज़ एंड ऑर्गन, इसका जो पेज नंबर 7 है उसकी रीडिंग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आप सब बच्चे पेज नंबर 7 को ओपन कर लें। 4 अदर सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी आर शोन बिलो। इसके अलावा और 4 कौन कौन से सिस्टम यानी कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो नीचे बताए गए हैं। सबसे देखिए, पहली फिगर है उसमें हार्ट दिखा रहे हैं। ये हमारा हार्ट है, आर्टरीज और इसके अलावा वेन्स। ये 3 चीज़ें दिखाई गई हैं, शो की गई हैं। अब ये किस जो है सिस्टम, किस ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा है वो हम देख लेते हैं। ये है जी सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा। द सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स ब्लड अराउंड द बॉडी इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन्स एंड हीट। अच्छा, अब उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम का बच्चों हमें बताया है फंक्शन के। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का काम करना और उस ब्लड के साथ हज़म हुआ खाना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा यूरिया और बहुत सारे हार्मोन्स और हीट का जो फ्लो है पूरी बॉडी के अंदर, वो किसने संभाला हुआ है? वो संभाला हुआ है जी सर्कुलेटरी सिस्टम ने। नेक्स्ट सिस्टम की तरफ चलते हैं, जहाँ जिसमें हमारे पास कुछ पार्ट्स बताए, कुछ ऑर्गन्स बताए हुए हैं, जिनमें ऑसोफेगस, यह यानी हमारे गले वाला हिस्सा, लिवर, ये रहा, स्टमक, मिदा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे वो ऑर्गन्स हैं जिनसे मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है और उस ऑर्गन सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है ये देख लेते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फूड मटीरियल इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। वो कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का काम यह है कि जो खाने के ज़र्रात हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना और उनको हमारे ब्लड के अंदर शामिल करने का काम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है। नेक्स्ट हम सिस्टम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ सिस्टम है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं? ब्रेन आ गया आपका, स्पाइनल कॉर्ड आ गया और इसके अलावा नर्व्स आ गई। ये 3 हिस्से हैं, इन तीनों से मिलकर जो है नर्वस सिस्टम बनता है। अब नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? द नर्वस सिस्टम कंट्रोल मैनी ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज़। हमारे जिस्म में होने वाले तमाम तरह के मामलात उनको हैंडल कर रहा है नर्वस सिस्टम। वैसे बेसिक जो फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का वो होता है मैसेजेस पहुंचाने का, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, जिसमें हमारे पास आ रहा है रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, इसके अलावा लंग्स और राइट ब्रोंक्यूलस। अब देखें इसमें क्या क्या ये काम क्या करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे लिए। द रिस्पायरेटरी सिस्टम पुट ऑक्सीजन इनटू द ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। अच्छा, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वही हमारा ये काम कर रहा है कि एक तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार को मेंटेन रखता है, उसको डालता है, उसको शामिल करता है ब्लड के अंदर। और इसके अलावा जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात मौजूद हैं, वाटर वेपर्स मौजूद हैं, उनको रिमूव करने का काम रिस्पायरेटरी सिस्टम कर रहा है। ये तो कुछ वो सिस्टम थे जो फिगर के साथ बस समझाए हुए थे इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अदर सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी इंक्लूड द मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द वेरियस सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ एंटायर बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, वो कह रहे हैं इन ऑर्गन सिस्टम के अलावा और जो उनसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं उनमें पहला है मस्कुलर सिस्टम। अच्छा, अब मैं साथ साथ बताती चली जाती हूँ आप लोगों को कि मस्कुलर सिस्टम क्या है, जो कि हमारे मसल्स की ग्रोथ में और हमें जो है प्रॉपर मेंटेन रखने में अपने आप को, यानी हमें खड़े होने में, बैठने में, हिलने जुलने में मदद कर रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें हमारे सारे हार्मोन्स हैं, हमारी बॉडी के हार्मोन्स हैं जो कि वक्त के साथ साथ ग्रो होते रहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ज़रिए एक नया ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है।
वो कह रहे हैं कि इसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं उन सब से मिलकर हम एक जानदार की शक्ल अख्तियार करते हैं, यानी हम एक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं उन ऑर्गन सिस्टम की वजह से। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। अब अभी हमने जो है ह्यूमन ऑर्गन के मुतालिक पढ़ा, उनके ऑर्गन सिस्टम देखे, टिश्यूज़ देखे, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।